तो ये क्लास 10th के लिए, ठीक है, वो अध्याय नंबर 4 ही का टॉपिक है, कार्बन तथा उसके यौगिक। आज हम पढ़ेंगे इसमें आईयूपीएसी नाम के बारे में, ठीक है। आईयूपीएसी नेम आज हम सीखेंगे कैसे लिखा जाता है किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम। आईयूपीएसी नाम कैसे लिखा जाता है, ठीक है। आईयूपीएसी का सबसे पहली बात फुल फॉर्म हम लोग देखेंगे, आईयूपीएसी होता क्या है, ठीक है। ये अध्याय 4 ही है भाई, ये मत समझिएगा कि ये कहाँ से नया टॉपिक है। ये अध्याय 4 हम अलग से पढ़ा रहे थे, ठीक है। अध्याय 4 है ये। हाँ, यहाँ देखिए सबसे पहली बात, आईयूपीएसी का पूरा नाम क्या होता है, लिख ले। आईयूपीएसी, आईयूपीएसी, आई पर होता है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल होता है, ठीक है। आई फॉर इंटरनेशनल, और यू फॉर यूनियन होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, ऑफ इसमें लग जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, पी फॉर प्योर होता है, ए फॉर अप्लाइड होता है, ठीक है। ए फॉर क्या होता है, अप्लाइड, और सी फॉर केमिस्ट्री होता है, केमिस्ट्री, ओके। ये केमिस्ट्री होता है, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। अच्छा, इसका मतलब क्या, अंतरराष्ट्रीय लेवल तक चलकर कार्बनिक यौगिक का जो एग्जैक्ट नाम होता है ना, उसी को हम कहते हैं क्या, आईयूपीएसी नाम। इंटरनेशनल लेवल पर जो आईयूपीएसी कार्बनिक यौगिक का जो नाम होता है उसी को हम आईयूपीएसी नाम से जानते हैं, जिसका मतलब होता है, आईयूपीएसी का फुल फॉर्म होता है, आपसे कोई पूछते हैं आईयूपीएसी का फुल फॉर्म, तो आप बोलिएगा आई फॉर इंटरनेशनल, यू फॉर यूनियन ऑफ, पी फॉर प्योर, ए फॉर अप्लाइड, सी फॉर केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। तो बिना वक्त गवाए हुए डायरेक्ट चलते हैं कैसे आईयूपीएसी नाम लिखा जाता है। ये बेसिक है, इसे आप याद भी नहीं करें तो भी काम चलेगा, ठीक है। ये जरूरी नहीं है याद करना, बस इसका अर्थ समझ लीजिएगा, ओके। ये कोई खास नहीं है, बस जानिए। आई फॉर इंटरनेशनल, यू फॉर यूनियन, पी फॉर प्योर, ए फॉर अप्लाइड, और सी फॉर क्या होता है, केमिस्ट्री होता है, ठीक। कैसे लिखा जाएगा, डायरेक्ट चलते हैं। इसमें तकरीबन 4-5 टाइप आपके सिलेबस में क्लास 10th के लिए, 11 तक जाएंगे तो बहुत उम्दा लेवल तक है, जो बताएंगे क्लास 11 जब पढ़ाएंगे तब तक आप लोग देख लीजिए इसमें आपके सिलेबस में कहां तक पूछ सकता है ये, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो, सबसे पहली बात आपके सामने ऐसे कोई दे दे, ठीक है, CH, CH3, फिर CH2, फिर CH2, और यहाँ से CH3। बेसिक से हम लोग चलते हैं, ठीक है। जैसे ये आपके सामने कोई कार्बनिक यौगिक लिखा गया ऐसे चैन, इसको चैन कहते हैं, चैन रूल, श्रृंखलित, ठीक है। श्रृंखला के रूप में ऐसे लिखा गया है। कार्बन, सारे कार्बन आपस में क्या हुए, बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड द्वारा देखिए यहाँ पर क्या हुए, जुड़े हुए हैं। तो इसका नामकरण करते समय सबसे पहली बात आप चीज याद रखिएगा, कोई भी आईयूपीएसी के नाम आप लोग लिखते समय एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें कार्बन की गिनती की जाती है, ठीक है। कार्बन की गिनती की जाए तो ये मतलब क्या, ऐसे नंबरिंग दी जाती है, 1 कार्बन, 2 कार्बन इसके ऊपर, 3 कार्बन इसके ऊपर, 4 कार्बन, ऐसे चलेगा। तो ऐसे जिधर से मन कर आप उधर से गिनती कर ले, जब तक कोई क्रियात्मक समूह नहीं लगा है तो आप जिधर से मन करे उधर से गिनती कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां क्रियात्मक समूह लग जाएगा, जैसे क्रियात्मक समूह में क्या, एल्कोहल के लिए आप क्रियात्मक समूह देखे थे, और आप एल्डिहाइड के लिए देखे थे पिछली क्लास में। यदि आप लोग पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप लोग जाए पहले अच्छे से उसे देख लें, तब आपको आईयूपीएसी बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। अन्यथा भाई आप थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे, ठीक। तो कोशिश करेंगे आपको समझ में आए, लेकिन इससे बेहतर ये है कि भाई आप पिछले वीडियो जो बना चुके हैं कार्बनिक यौगिक, दूसरा पार्ट 2 में, वो आप लोग देख ले, आपको मालूम चल जाएगा क्रियात्मक समूह होता है क्या, ठीक है। क्रियात्मक समूह उसे कहते हैं कि वे परमाणु या परमाणु समूह जी जो किसी कार्बनिक यौगिक का क्या कहता है, पहचान बताता है, ठीक है, उसे हम क्रियात्मक समूह कहते हैं। तो भाई अब देखिए यहाँ पर कोई क्रियात्मक समूह नहीं लगा, ख्याल से कार्बनों की संख्या है, कार्बन की एक चैन है, CH3, CH2, CH2 और CH2। इसका नाम होगा क्या, सिंपल देखें, जब भी ऐसा कोई देगा तो सबसे पहली बात हमें क्या करना है, कार्बन की संख्या गिनना है। तो कार्बन की संख्या गिनने, 1 2 3 4, 4 है कार्बन। तो 4 कार्बन को हम क्या कहते थे, सिंपल बताए, 4 कार्बन को हम क्या कहते थे, इधर हम लिख लें, कहें कि इधर बहुत जरूरत पड़ेगा इसका भाई। C1 मेथ होता है, ये बात याद रखिएगा। C2 एथ होता है, C3 प्रोप होता है, C4 ब्यूट होता है, C5 पेंट होता है, C6 हेक्स होता है, ठीक है, और C7, ये चीज याद रखना
क्योंकि भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आईयूपीएससी में यही होता है। यदि आप नहीं याद रखेंगे कभी जिंदगी में आईयूपीएससी नहीं आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये जरूर याद करिएगा 10 तक तकरीबन। C7 क्या होता है? हेप्ट होता है, हेप्ट होता है। C8 क्या होता है भाई? ऑक्ट होता है, ऑक्ट। और C9 क्या होता है भाई? लन होता है। और C10 क्या होता है? डेक होता है, डेक। ठीक है, बस इतनी चीजें आप लोग याद कर ले भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले बता दे रहे हैं भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये की पॉइंट माना जाता है, ठीक है। इधर देखें, सबसे पहली बात कार्बनों की संख्या गिन ले। ऐसे नॉर्मल हो जब क्रियात्मक समूह नहीं लगा तो केवल कार्बन की संख्या गिन ले। 1 2 3 4, 4 कार्बन है। 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं? तो 4 कार्बन को हम ब्यूट कहते हैं। और बीच में बस देख लीजिए कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। यदि बीच में सिंगल बॉन्ड है तो समझ जाइएगा कि इनके बीच एल्केन है, ठीक है, ये एल्केन है। और 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं? ब्यूट कहते हैं। तो ब्यूट के साथ एक चीज हम बताए थे, ब्यूट के साथ एल्केन में एन जुड़ता था, आखिरी में क्या लगता था? एन लगता था, जब एल्केन की बातें करेगा तब। तो देख ले सिंगल बॉन्ड है सबके बीच में, तो इसके आखिर में एन लगेगा। तो 4 कार्बन को हम ब्यूट कहते हैं। ब्यूट के साथ जब आप एन जोड़ेंगे, ब्यूट प्लस एन बराबर क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। आई मीन इसका डायरेक्ट नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। इसका आईयूपीएसी नाम डायरेक्ट है ऐसे, ब्यूटेन, यही है इसका आईयूपीएसी नाम, कुछ नहीं करना है, ठीक है। आए नेक्स्ट चलते हैं, ये है इसका आईयूपीएसी नाम, ये चैन का। दूसरा देख ले, बने रहिएगा आप लोग, अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे मान के चलो दे दे CH3 CH2 और यहाँ दे दे CH3। यदि हम कहते हैं इसका आईयूपीएसी नाम का होगा, सबसे पहली बात देखिएगा क्या इसके साथ कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा है कि नहीं। यदि नहीं जुड़ा है तो डायरेक्ट आप कार्बन की संख्या ऐसे गिन लीजिए, 1 2 3। इसमें 3 कार्बन है, 3 कार्बन को क्या कहते हैं भाई? प्रोप कहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? प्रोप हो जाएगा, प्रोप। और सबके बीच में कौन सा बॉन्ड है भाई? सिंगल बॉन्ड यहाँ है, सिंगल बॉन्ड यहाँ है, तो सिंगल बॉन्ड है, इसके साथ क्या लगेगा? एन। और जब एन जब जुड़ेगा तो क्या मिलकर बनेगा भाई? प्रोपेन। क्या बनेगा? प्रोपेन। क्या बनेगा? प्रोपेन। इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। तो आपको ऐसे नहीं लिखना है, डायरेक्ट गिन के प्रोपेन लिख देना है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड आपको जहां भी दिखाई देगा, सिंगल बॉन्ड मतलब एकल बंध, जहां भी दिखाई देगा वहां पर आप डायरेक्ट नाम पढ़िएगा कितने कार्बन है, प्रोप, और एन लगा दीजिएगा, प्रोपेन हो जाएगा। यदि डबल बॉन्ड रहेगा तो इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, यदि इसके बीच में यदि डबल बॉन्ड आ जाए, वो भी बताएंगे, टेंशन ना ले। यदि बीच में डबल बॉन्ड आ जाए तो सबसे पहली बात गिनती स्टार्ट कीजिएगा, 1 2 3 ऐसे कार्बन की संख्या याद स्टार्ट कीजिएगा, और देखिएगा कितने नंबर पर ये डबल बॉन्ड जुड़ा है उसका नाम लिखना पड़ता है। 2 नंबर पे 2 नंबर लिख दिया जाता है, ना तो डायरेक्ट यदि आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन प्रॉपर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री जो होता है ना, आईयूपीएसी नाम जो होता है, इसमें एक एक संख्या भी बताई जाती है। यदि क्रियात्मक समूह कहीं लगा हो तो उसकी संख्या, इसको छोड़कर और कोई दूसरा कोई ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप लग जाते हैं तो उनका नाम कैसे लिखेंगे, ये सब चीज भाई बताया जाएगा। तो सिंपल देखें, ये तो अभी नॉर्मल चल रहा है, इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा। यदि आपके सामने ऐसे आ जाए, नंबर 3 मान के चले, ऐसे एक लंबा सा चैन ले ले, CH3 CH2 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 और यहाँ पर मान के चल CH3। यदि हम कहें इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, तो सिंपल आप क्या करेंगे, पहले देख लीजिए क्या इसके साथ कोई कार्बनिक ये क्या होता है, क्रियात्मक समूह जुड़ा है कि नहीं। आप देख सकते हैं कहीं भी क्रियात्मक समूह नहीं दिखाई दे रहे। क्रियात्मक समूह होते कौन कौन है साइड में लिख दे रहे हैं, जैसे बॉन्ड OH कहीं लग जाए या बॉन्ड CHO कहीं लग जाए, इसी को हम क्रियात्मक समूह कहते हैं, ठीक है। क्रियात्मक समूह, ये अपना क्रियात्मक समूह, ठीक, इस पर ध्यान दीजिएगा। और क्या होता है, बॉन्ड बॉन्ड C डबल बॉन्ड O होता है, पढ़े थे कल ये कीटोन के बारे में। और बॉन्ड O बॉन्ड, ये जो होते हैं भाई ये क्रियात्मक समूह होते हैं। ये यदि लग जाए तो समझ जाइएगा कि क्रियात्मक समूह लगे हैं, और वहां पर थोड़ा सावधानी से आईयूपीएसी नाम लिखिएगा। सावधानी क्या, डरने की कोई बात नहीं, बने रहिएगा, सिखा देंगे। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पर भाई कार्बन की संख्या गिने, कार्बन कितना है, 1 2 3 4, ऐसे कर ले नंबरिंग, 1 2 3 4, और ये रहा क्या, 5। तो सोच लीजिए यहाँ पर क्या हो गया, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है भाई। 5 कार्बन को क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, पेंट। और सबके बीच में कौन सा बॉन्ड है भाई, सिंगल बॉन्ड है। तो जब सिंगल बॉन्ड है, एकल बॉन्ड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन। सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 5 कार्बन के लिए पेंट, और एन जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। तो ये जो होगा इसका आईयूपीएसी नाम होगा। कोई दिक्कत, आई मीन यहाँ तक बातें समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट लेवल तक आईयूपीएसी पढ़ने के लिए, तब तक आप लोग ये उतार लीजिए, ठीक है। अब इसमें हम फंक्शनल ग्रुप, आई मीन क्रियात्मक समूह को जोड़ेंगे, ठीक है। तब आईयूपीएसी नाम कैसे लिखा जाएगा बताएंगे, उतार लीजिए।
चलते हैं फिर। अब जो हम भाई कार्बनिक यौगिक देंगे उसमें कोई इनमें से कोई एक क्रियात्मक समूह जोड़ देंगे, ठीक है। क्रियात्मक समूह के तौर पे क्या हम OH लेंगे, सबसे पहली बात इसको लेकर हम हल करेंगे। इसके बाद कहीं कहीं ये भी दिखाई दे देगा, कहीं भी ये भी दिखाई देगा, कहीं भाई ईथर वाले दिखाई, कुछ भी दिखाई दे सकते हैं भाई, लेकिन कैसे करना है पहले नाम आप देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहली बात मान के चले कि आपके सामने एक लिख रहे हैं एक नाम कार्बनिक यौगिक का CH3 CH2, फिर CH2, यहाँ पर दे दे CH2 और बॉन्ड करके OH दे दे यहाँ पर, ठीक है। ऐसे दे दे हमने भाई इसका IUPAC नाम बताओ। ये जो लिखा है ना भाई, इसका IUPAC नाम क्या होगा। एक चीज याद रखना, इसमें अब गिनती तुम इधर से मत करना कभी जिंदगी में। ऐसा समझ, जैसे क्रियात्मक समूह कोई लगता हुआ दिखाई दे दे कहीं भी, तो जिधर लगता है ना भाई उधर से गिनती की जाती है। I mean, यदि ये क्रियात्मक समूह यहाँ नहीं लगता और बीच में किसी कार्बन के साथ ऐसे लगता, पार्स मतलब ऐसे लटके हुए यहाँ पर OH समूह दिखाई देता, तो इसके लिए गिनती उधर से करते हैं ना जिधर से OH समूह पहले पड़ जाए। ऐसा सिंपल बात ये याद रखना कि जिधर से OH समूह, जहां क्रियात्मक समूह लगेगा तो गिनती उधर से की जाती है, जिधर से क्रियात्मक समूह पहले आ जाए उधर से गिनती स्टार्ट की जाती है कार्बन में, ठीक है। तो जैसे देखिए यदि हम इधर से यदि गिनती करेंगे तो 1 2 3 4, 4 नंबर पे आ रहा है क्या OH समूह, तो और इधर से यदि हम गिनती करें तो 1 2 3 4, तो इधर से 1 नंबर पे आ रहा है, तो जिधर से पहले आएगा ना उधर से हम गिनती को क्या करेंगे भाई, उधर से हम लोग क्या करेंगे, इसका नामकरण करेंगे। I mean, इधर से जब चले हैं तब पहले नंबर पे आया है, तो ये वाला गिनती को हम क्या कर देंगे, मिटा देंगे। सिंपल बात, इसकी मान्यता ये होगी, ऐसा समझ। और नाम में क्या लिखेंगे, कुछ नहीं, टोटल कार्बन की संख्या गिने 1 2 3 4, या 1 2 3 4, 4 है कार्बन। 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। सबके बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो N लगेगा, तो क्या इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं और सिंगल बॉन्ड की वजह से N जुड़ता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। इसका सिंबल नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ठीक है। ये ब्यूटेन क्या हो गया, ब्यूटेन नहीं हुआ ब्यूटेन भाई, बस ये कार्बनों की संख्या के नाम लिखे हैं। अब इसके साथ हो, इसके साथ क्या होगा, देखो यहाँ पर सिंपल ब्यूटेन तो लिख दिया, यहाँ से यहाँ तक कार्बन की संख्या। अब OH समूह कितने कार्बन से लगा है, 1 नंबर वाले कार्बन से जुड़ा है ना, 1 नंबर। इधर से चलेंगे तो पहले नंबर कार्बन OH है, तो यहाँ पर ऐसे दे देंगे डैश और यहाँ पर 1 लिखेंगे, मतलब संख्या भी लिखना पड़ेगा। जिस कार्बन पर OH समूह जुड़ेगा उस कार्बन की संख्या लिखी जाती है, 1 लिख दे। और यहाँ पर कार्बन, ये OH समूह का सफिक्स जो होता है वो आल होता है, तो आल यहाँ पर लिखना पड़ेगा। यदि आप नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये है प्रॉपर IUPAC नाम, आप देख सकते हैं इसका IUPAC नाम ऐसे ही होगा। और है, और दिखाते हैं भाई। यदि सपोज करें, मान के चले कि यदि आपके सामने ऐसे दे दे CH3 CH2, ठीक है, CH2 और फिर यहाँ पे दे दे OH, हम इसका नाम क्या होगा, गिनती किधर से करेंगे, इधर से ये OH पहले पड़ेगा, इस कार्बन से एकदम जस्ट पहले पड़ रहा है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, यहाँ पे तीसरा कार्बन, ठीक है। कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है। 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन हो गया। अब बात इसकी आएगी, इसका नाम लिखेंगे भाई, ये 1 वाले कार्बन से जुड़ा है तो हाइफन मतलब डैश लगा के 1 और ऐसे करके अब यहाँ पे क्या लिख लेंगे भाई, ऑल लिख देंगे। ये है इसका IUPAC नाम, ठीक है। अब देखें यदि इसको ऐसे दे दें, ठीक है, जैसे मैं मान के चलो सपोज करें CH3 है, CH है और यहाँ पे लगा दे OH, ठीक है, और फिर यहाँ दे दे CH2 और फिर दे दे यहाँ पे CH, फिर ऐसे दे दे। हम कहेंगे अब बताओ इसका IUPAC नाम क्या होगा। अब देखो जो OH समूह यहाँ जुड़ता था, अब OH समूह कहाँ आ गया भाई, नीचे आ गया है, ऐसे मत, इसे हम साइड चेन कहते हैं, ठीक है, साइड श्रृंखला भी कहते हैं इसको। तो जब इस साइड श्रृंखला क्या होता है, सिंपल कि जब कोई कार्बनिक संख्या लगा हो, ठीक है, कार्बनिक यौगिक अपने बॉन्ड के साथ क्या हो, जुड़े हो, और इसके नीचे कोई या नीचे या ऊपर कोई फंक्शनल ग्रुप लग जाए या कोई हाइड्रोजन ग्रुप लग जाए, तो जो लगते हैं जुड़ते हैं ऊपर और नीचे से, तो समझ जाना वो सब के सब क्या होते हैं भाई, साइड चेन, उसी को कहते हैं। तो देखो यहाँ पर OH समूह क्या है भाई, नीचे है, तो इसमें गिनती किधर से करें, तो जब ऐसा आएगा आपके सामने तो गिनती उधर से करना जिधर से OH पहले पड़े। देखो यदि इधर से हम गिनती कर रहे हैं 1 2 3 4, इधर से यदि चल रहे हैं तो 2 नंबर पे OH पड़ रहा है। यदि हम इधर से चलेंगे 1 2 3 4, यदि इधर से चले हैं तो OH समूह कितने नंबर पे पड़ा है, 3 पर। किधर से पहले पड़ रहा है, इधर से कि इधर से, तो देखेंगे कि इधर से पहले पड़ रहा है, क्योंकि इधर से 2 नंबर पे पड़ रहा है। इसको हम क्या कर देंगे, मिटा देंगे, ठीक है, ये हट जाएगा, क्योंकि इधर से चलने पे 2 नंबर पे पड़ गया OH। अब कुछ नहीं करना है, नंबरिंग हो गया, 2 नंबर पे पड़ गया OH समूह।
अब खर्च कार्बन की संख्या गिनो, 1 2 3 4, 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं, ब्यूट। सबके बीच सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो गया ब्यूटेन। 2 नंबर पे है ना, डैश लगा के 2 लगा के यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ऑल, क्योंकि संख्या लिखी जाती है, जितने नंबर पर जुड़ा रहेगा वो संख्या 2 लिखा जाएगा, फिर इसके बाद एल्कोहल का जो सफिक्स होता है आल, उसको लिख दिया जाता है। ये इसका IUPAC नाम है। अब देख सकते हैं, चलते हैं फिर आगे, ठीक है, तब तक आप लोग उतार लीजिए। आप लोग उतार लिए होंगे। इधर हम एग्जांपल भाई हम लोग और देख ले रहे हैं, ठीक है, और इस पर क्वेश्चन देख रहे हैं IUPAC नाम पर। अब देखें कैसे करना है। यदि मान के चले कि आपके सामने ऐसे दे दे, CH3 CH2, ठीक है, और यहाँ दे दे CH, और यहाँ दे दे OH, और यहाँ दे दे CH2, यहाँ दे दे CH, ऐसे दे दे और कहते भाई इसका IUPAC नाम बता दें आप। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन देगा, देखो ये OH समूह या तो ऊपर लग जाएगा या तो नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। सेम वैसे ही जैसे हम लोग इसका नाम लिखे वैसे ही इसका नाम भी होगा। सबसे पहली बात गिनती करेंगे, जिधर से OH पहले आ जाए, ठीक है, उसको हम सबसे पहले मानते हुए और इसका नामकरण करेंगे, ठीक है। सिंपल देखें, यदि इधर से हम गिनती कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5, यदि इधर से गिनती कर रहे हैं तो 1 2 3 और 4 5। एक चीज याद रखना, यदि 3 नंबर इधर से 3 नंबर पे पड़ जाए और इधर से भी 3 नंबर पे यदि OH समूह आ रहा है, तो आपको जिधर से मन करे उधर से आप गिनती कर सकते हैं। आई बात समझ? कहने का मतलब ये नियम तब लागू होता है यदि यदि इधर से चल रहे हैं और इधर से चल रहे हैं और बराबर नंबर पे यदि OH समूह आ रहा है, तो आपको जिधर से मन करे उधर से आप गिनती कर सकते हैं। भाई इधर से भी चलेंगे 3 ही नंबर पे आएगा, इधर से भी चलेंगे तो 3 ही नंबर पे आएगा, तो आपको जिधर से मन करे उधर से नाम लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको मिटा लें, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ डायरेक्ट 1 2 3 4 5, 5 है। 5 कार्बन को हम क्या कहते हैं, पेंट कहते थे। सबके भी सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर हम इसका नाम क्या लिख लेंगे, पेंटेन। और कितने नंबर पर जुड़ा है तो 1 2 3, 3 नंबर वो है, डैश दे के 3 लगा के क्या लिख देंगे यहाँ पर भाई, ऑल लिख देंगे। ये रहा इसका IUPAC नाम, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही करना है, हो जाएगा। तो आप लोग के लिए ये काम है, जरूर आप कमेंट में बताइएगा भाई कि इसका IUPAC नाम क्या होगा। CH3 CH2 CH, और यहाँ पर OH, फिर यहाँ पर CH2, फिर बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, ठीक है। इसका जरूर बताइएगा कमेंट में इसका IUPAC नाम क्या होगा। ये नेक्स्ट आपके लिए काम है। दो CH3 CH2 CH, ठीक है, और मान के चले CH2 यहाँ ले ले, CH यहाँ आ जाए OH, यहाँ पे CH3, इसका नाम बताइए। अब ये 2 कार्बनिक यौगिक का नाम बताइएगा, इसका IUPAC नाम क्या होगा, कमेंट में जरूर बताइएगा, वो भी ईमानदारी के साथ। तब तक हम लोग ये मिटा रहे हैं, ठीक। और मिटाने के बाद अब चलते हैं उस वाले कार्बनिक यौगिक का नाम लिखने जिसके साथ OH तो रहेगा, ठीक है, OH क्या रहेगा, OH रहेगा, और इसके साथ कोई अन्य ग्रुप भी आके क्या रहेंगे, जुड़े रहेंगे, कार्बन के साथ लगे रहेंगे साइड चेन की तरफ, मतलब ऐसे नीचे या ऊपर तरफ बॉन्ड के साथ क्या रहेंगे, लगे रहेंगे। तो उसका IUPAC नाम कैसे करते हैं, अब उसकी बातें की जाएगी। तब तक आप लोग इसको क्या कर लीजिए, उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका भाई आंसर जरूर बताइएगा कमेंट में, इसका IUPAC नाम होगा क्या, जरूर बताइए, कमेंट जरूर चेक करेंगे भाई। तो आप लोग उतार ले अच्छे से। अब हम लोग ऐसे कार्बनिक यौगिक देखेंगे जिसमें साइड चेन के रूप में कौन जुड़े रहेंगे भाई, कोई अन्य ग्रुप जुड़ा रहेगा। जैसे में हाइड्रोजन ग्रुप, खासकर हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ते हैं या एल्किल समूह जुड़ते हैं, ठीक है। जैसे में हम दिखा रहे हैं, यदि मान के चलिए यहाँ पर दे दे CH3 बॉन्ड CH दे दे, और यहाँ पर Cl आ जाए, और यहाँ पर दे दे CH2 और बॉन्ड CH2, और यहाँ दे दे OH, ऐसे यदि दे दे और कहते हैं भाई इसका IUPAC नाम क्या होगा, ठीक है, इसका IUPAC नाम क्या होगा। एक चीज याद रखिएगा, ये Cl, ठीक है, ये जो होते हैं ना भाई, ये बहुत स्पेशल ग्रुप वाले होते हैं, ठीक है। बता रहे हैं इसके बारे में हल्का सा, देखिए इसको हम X से भी लिखते हैं। ये जो ग्रुप लिखा है ना X ग्रुप वाले जो एलिमेंट होते हैं इनका नाम हम लिख दे रहे हैं X समूह कहते हैं इसको। ग्रुप मतलब समूह। X समूह वाले जो तत्व इनके नाम यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ठीक है। X समूह वाले इनके नाम पे सबसे पहले आते हैं F आता है, फिर Cl आता है, फिर Br आता है, फिर I आते हैं। यही जो होते हैं चार ना भाई बहुत फेमस होते हैं और यही लगते हैं किसी भी कार्बनिक यौगिक की साइड चेन के रूप में, यही व्यवहार करते हैं सब, आया समझ।
और इसका देखो जब भी नाम लिखेंगे तो इसको सबसे पहली बात हम पढ़ते हैं कि आईयूपीएसी नाम पढ़ते समय इसको ऐसे तो फ्लोरीन कहते हैं और फ्लोराइड कहते हैं, यदि माइनस चार्ज है तो फ्लोराइड हम कह देंगे। और इसको जब आईयूपीएसी नाम में यूज करते हैं तो इसको हम फ्लोरो कहते हैं। क्या नाम इसका पढ़ते हैं भाई? फ्लोरो। इसका फ्लोरो पढ़ते हैं, इसका क्लोरो पढ़ते हैं, क्लोरो, ठीक है। और इसकी जब बातें की जाएगी तो इसको हम ब्रोमो कहते हैं, ब्रोमो, ये ब्रोमो है अपना। और इसकी बात करेंगे तो ये आयोडो है। बस आप लोग इतनी बातें याद रख लें, चुटकियों में आईयूपीएसी नाम समझ में आएगा, ठीक है। जैसे देखें ये आपके सामने है, हम ये कह रहे कि इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा। तो सबसे पहली बात ये कीजिएगा, जिधर से ओवे समूह पहले पढ़े वही काम करना है। तो देखिए इधर जिधर से ओवे समूह पहले पढ़े उधर से हम लोग नाम लिखेंगे। किधर से ओवे समूह पढ़ रहे हैं? इधर से, क्योंकि इस कार्बन के साथ जस्ट ओवे समूह, तो ये पहला कार्बन हो जाएगा, ये दूसरा और ये तीसरा और ये नंबर 4, ठीक है। अब इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा भाई? तो डायरेक्ट वही चीज, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, इसमें ये जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है? Cl, Cl जुड़ा हुआ है। Cl को हम क्लोरो कहते हैं, ठीक है। Cl को हम क्या कहते हैं? क्लोरो कहते हैं। एक चीज याद रखना, जब भी साइड चेन जुड़े होते हैं तो आईयूपीएसी नाम लिखते समय सबसे पहली बात इस वाले ग्रुप को जोड़कर, जो क्रियात्मक समूह रहते हैं इसको जोड़कर, इसके अलावा जो ग्रुप जुड़ा रहता है सबसे पहले उसका नाम हम लोग लिखते हैं। और उसका नाम लिखते समय उसकी संख्या को भी लिखते हैं कि वो कहां पर लगा है, किस कार्बन पर लगा है, उसको भी ध्यान दिया जाता है, ठीक है। ये किस कार्बन से जुड़ा है, ये चीज याद रखना। देखो ये डायरेक्ट होगा, कैसे? देखो यदि हम इधर से गिनती कर दिए तो पहली बात ये 3 नंबर पे पड़ रहा है तो पहले इसका संख्या लिखेंगे, कितने पे है? 3 पर है। कौन है भाई? तो Cl है। Cl को हम पढ़ते हैं क्या है भाई? क्लोरो। तो 3 क्लोरो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 3 क्लोरो, ऐसे नाम लिखेंगे 3 क्लोरो। ये 3 क्लोरो मतलब ये मत समझना कि 3 को क्लोरो है, ना भाई ना, बिल्कुल ये गलत बात है, ऐसे मत समझिए। 3 क्लोरो का अर्थ ये होता है कि ये 3 नंबर, ये 3 इसका स्थान बताता है क्लोरो का, कि ये 3 नंबर पे जुड़ा है, तो 3 क्लोरो हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब वही काम, पूरी ये कार्बन की संख्या का नाम लिखिए, यहां से लेके यहां तक कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं भाई? मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट कहते हैं। अब ब्यूट को हम क्या कहते हैं? सबके साथ एन लगा है, देखिए ये सिंगल बॉन्ड है तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। सिंगल बॉन्ड की वजह से एन लगता है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। तो 3 क्लोरो ब्यूटेन क्या हो गया यूपीएसी नाम? ना, क्योंकि यहां पर OH समूह का अभी तो जिक्र ही नहीं किया है। अब यहां पर OH समूह लगेगा, कितने कार्बन के साथ जुड़ा है? 1 नंबर वाला। यहाँ डैश लगा के 1 लिखेंगे और यहाँ डैश लगा क्या लिख देंगे भाई? ऑल लिख देंगे। ये है प्रॉपर आईयूपीएसी नाम, ये देख सकते हैं, ऐसे आईयूपीएसी नाम लिखा जाता है, ठीक है। अभी यदि नहीं समझ में आया होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी जस्ट हम 3-4 एग्जांपल बताएंगे, 5वां 6वां आप लोग के लिए देंगे काम, आप लोग जरूर बताएंगे कमेंट में ईमानदारी से कि ये सब आ जा रहा है समझ में, ठीक है। आप लोग टेंशन ना लें, समझ में आएगा जरूर, बस केवल बने रहिएगा। देखें नेक्स्ट, यदि नेक्स्ट मान के चले आपके सामने ऐसे दे दे CH3CH, ठीक है, और यहाँ दे दे Cl, तो यहाँ दे दे CH, यहाँ दे दे OH, ठीक है, और यहाँ दे दे CH3। हम ये इसका नाम बता दो भाई, इसका नाम क्या होगा, है ना बात। देखो ये इसमें तो OH भाई यहाँ था, इस बार OH भी साइड चेन ग्रुप में आ गया, तो फिर इसमें कैसे करेंगे? तो सेम वैसे ही करना है, ठीक है, सेम वैसे ही करना है भाई, ठीक है। कैसे करना है? गिनती उधर से करना है जिधर से क्रियात्मक समूह पहले पढ़े। क्रियात्मक समूह कौन कौन होते हैं फिर से लिख दे रहे हैं। यदि तुम्हें OH दिखाई दे तो समझ जाना ये क्रियात्मक समूह है, ठीक है। क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह यही है सब, भूलना मत। बॉन्ड CHO, फिर बॉन्ड बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और बॉन्ड O बॉन्ड, ठीक है। ये जो होता है एल्कोहल वाले होते हैं, लिख दे रहा हल्का सा, एल्कोहल का पहचान बताते हैं भाई। और ये जो होता है एल्डिहाइड होता है, भली बात ही कल की वीडियो में बता चुके हैं, एल्डिहाइड। और ये जो होता है कीटोन होता है, कौन होता है भाई? कीटोन। और ये जो होता है ना भाई, ये ईथर होता है, ईथर, भली बात ही देख लेना, ठीक है। ये समूह, तो देखो इसमें OH समूह लगा है, इन क्रियात्मक समूह में से OH लगा है, ठीक है। तो इसका नाम हम कैसे करेंगे? जिधर से OH पहले आए, गिनती इधर से करो, कहेंगे हमें तो दिखाई दे रहा है इधर से पहले आ रहा है 1 नंबर 2 नंबर, इधर से चलेंगे तो 1 2 3 3 नंबर पे आ रहा है, और इधर से चल रहे हैं तो 2 नंबर पे आ रहा है, तो गिनती इधर से करेंगे 1 2 3 4। पहली बात ऐसे लिख दिए, हो गया। अब यहां से हम क्या करेंगे? सबसे पहली बात OH को छोड़कर
इसके अलावा यदि कोई साइड चेन लिखा हो तो सबसे पहली बात उसका नाम पहले लिखा जाता है। जैसे Cl लगा है साइड चेन OH को छोड़कर, तो Cl का नाम पहले लिखेंगे, याद रखना, ठीक है। और Cl का नाम जब हम पहले लिखेंगे तो इसकी गिनती, इसका स्थान भी लिखेंगे कि भाई वो किस स्थान पे पड़ रहा है। तो देखो ये 3 नंबर कार्बन के साथ लगा हुआ है, तो इसका स्थान कितने पे है? 3 नंबर पे। तो इसका नाम क्या लिख लेंगे भाई? 3 क्लोरो। क्या लिखेंगे? 3 क्लोरो। इसके बाद कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 ही है, इसका नाम ब्यूटेन हो जाएगा। क्यों ब्यूटेन? क्योंकि सबके बीच सिंगल बॉन्ड है, तो ब्यूटेन हो गया। इसके बाद अकल लगा लेंगे, ऐसे क्या है, डैश लगा लेंगे। कितने नंबर पे OH है? 1 2, 2 नंबर पे OH है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। फिर यहाँ पर क्या लगा देंगे भाई? आल लगा देंगे। तो ये है भाई अपना प्रॉपर तरीके से IUPAC नाम हो गया, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं और एग्जाम्पल की तरफ, तब तक ये लोग हम ये मिटा दे रहे हैं, और 1 2 बताएंगे और आप लोग कर ही लेंगे, ठीक है। दूसरा लेते हैं हाइड्रोजन ग्रुप में, ये अच्छे से उतार लीजिएगा, ठीक है। उतार ले, स्क्रीनशॉट ले ले, इसके बाद चलते हैं ये मिटाकर। ये देख सकते हैं भाई आपके सामने 2 एग्जांपल और ले लिए हैं। इसका IUPAC नाम क्या होगा? इसमें Cl था तो क्लोरो यूज करे थे, इसमें जो रहेगा उसका यूज करेंगे भाई। इसमें Br है तो ब्रोमो, I है तो आयोडो, ठीक है। IUPAC नाम कैसे लिखेंगे इसका देख सकते हैं, गिनती उधर से करेंगे, 0 से OH पहले आ जाए। इसमें देखें 1 2 3, इधर से चलेंगे 1 2 3। अब देखें, हाँ ये बात समझने वाली बात है, यदि हम इधर से चल रहे हैं तो 3 नंबर में इधर आ रहे हैं, इधर से भी चल रहे हैं तो OH किधर कितने नंबर पे आ रहे हैं भाई? 3 नंबर पे आ रहा है। तो जब ये 3 नंबर पे आ रहा है दोनों तरफ से, याद रखना, जब दोनों तरफ से आ रहा है 3 नंबर पे, तो जिधर से आपको मन करे उधर से आप कर सकते हैं। तो हमें ठीक इधर ही से लग रहा है, इधर से मान लें, आपको मन करे इधर से लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन है। 2 नंबर पे ब्रोमो है, तो सबसे पहली बात ब्रोमो का नाम लिखेंगे 2 करके। इसके बाद ब्रोमो है तो 2 ब्रोमो, ठीक है, 2 ब्रोमो हो जाएगा। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। अच्छा 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन को हम क्या कहते हैं भाई? पेंटेन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंटेन कहते हैं, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है सबके बीच, इसलिए पेंटेन लगा। कितने पर OH है? तो 3 पर है, तो यहाँ पर डैश लगा के 3 लगा के ऑल लिख देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑल, ठीक है। ये प्रॉपर इसका IUPAC नाम है, आप लोग देख सकते हैं, ऐसे ही करना है, ठीक है। अरे बहुत जबरदस्त बताने वाले हैं IUPAC नाम, बस आप लोग बने रहिएगा। देखिए इतना खतरनाक बनाएंगे आप लोग, देख के कहेंगे भाई इतने बड़े बड़े IUPAC के नाम इतना आसानी से लिख दे रहे हैं लोग, और आप लोग लिखेंगे, यकीन माने आप लोग को अच्छे से आएगा ये IUPAC नाम, डर भगा देंगे भाई। 11 लेवल तक हम आप लोग को बताने वाले हैं, क्लास 11th लेवल तक IUPAC, बस आप लोग बने रहिए, ठीक है। IUPAC जो होता है, यहाँ से क्वेश्चन क्लास 10th के लिए बोर्ड में शायद 3 नंबर का आता है, ठीक है। एक नंबर का IUPAC नाम देते हैं, 3 या 4 नंबर में पूछता है। तो भाई आप लोग एकदम बने रहिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, पूरा एकदम लिखित दे रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं भाई केमिस्ट्री में, ठीक है। तो उतार लेंगे, देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा? गिनती उधर से करेंगे जिधर OH पहले पड़े, 1 2 3 4 5। यदि इधर से भी गिनती करेंगे तो 3 ही नंबर पे ये भी आ रहा है, सेम ऊपर वाले कंडीशन ये भी, जिधर से मन करे उधर से गिनती कर ले, क्योंकि ये OH बराबर स्थान से आ रहा है, ठीक है, बराबर नंबर पे पड़ रहा है। तो इधर से गिनती हम ले रहे हैं, आपको मन करेगा इधर से कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बस इसका स्थान बदल जाएगा। इधर से यदि गिनती लेंगे तो 1 2 3 4 क्लोरो लिखेंगे, यदि आप इधर से लेंगे तो 2 क्लोरो लिखेंगे। बेहतर यही रहेगा कि आप इधर से गिनती ले, ताकि इधर से इसका भी स्थान पहले पड़ जाएगा, ठीक है। देखिए इसका नाम कैसे करेंगे भाई? 2 आइडो है, 2 नंबर पे आइडो जुड़ा है ना, तो 2 आइडो, ठीक है, आइडो। इसके बाद 1 2 3 4 5 है, तो 5 के लिए क्या लगता है भाई? पेंटेन। और 3 नंबर पे हाल है तो 3 हाल, ऐसा डैश जरूर लगाइएगा भाई, ठीक है। तो ये है IUPAC नाम, आप देख सकते हैं, आप लोग उतार लीजिए, इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चलते हैं और खतरनाक लेवल का जो IUPAC नाम होता है, डेंजरस लेवल तक, उसको देखें हम लोग लिखते हैं कितनी आसानी से, तब तक आप लोग उतार लीजिए, ओके। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट लेवल IUPAC में। देखें ये थोड़ा भाई लेवल अप कर रहे हैं हम IUPAC में, ठीक है। यहाँ देखें आपके सामने यदि ऐसे आ जाए CH3CH, और यहाँ दे दे Br, फिर यहाँ दे दे CH, यहाँ दे दे Cl, फिर यहाँ दे दे CH, फिर यहाँ दे दे OH, फिर यहाँ दे दे CH3। यदि हम कहते इसका IUPAC नाम बताए, सबका करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात उतार लें, माने कि चले एक जगह CH3 दे दिया, फिर यहाँ दे दिया CH, फिर यहाँ पर CH3 दे दिया, फिर यहाँ दे दिया CH, फिर यहाँ OH दे दिया, फिर यहाँ पर CH, फिर यहाँ पर Cl दे दिया, फिर CH, ठीक है, और यहाँ दे दिया 3, ओके। और मान के चले यहाँ ले लें एक और एग्जाम्पल, CH3
CH, यहाँ Cl, CH, I दे दे यदि यहाँ पर, ठीक है, और फिर CH, OH दे दे, फिर CH, C2H5 दे दे, इसे बॉन्ड में CH2, OH दे दे, ठीक है। उम्दा लेवल तक का यूपीएससी नाम है भाई, देख लेंगे, देख के तो अच्छे अच्छे लोगों की हालत खराब हो जाएगी भाई, ये बहुत ज्यादा, ये सब क्या लग गया, एक एक चल रहा था तो समझ में आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी आसानी से करेंगे। देखिए इसका यूपीएससी नाम क्या होगा, सबसे पहली बात गिनती उधर से करेंगे जिधर से OH पहले पड़े आ जाए। देखें गिनती यदि इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 4 नंबर पे पड़ रहा है, इस वाले कार्बन से करेंगे तो 1 2 2 नंबर पे पड़ जा रहा है, तो गिनती इधर ही से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5। ये नियम कहता है गिनती उधर से कीजिए, IUPAC नियम बताता है कि गिनती उधर से कीजिएगा जिधर से OH क्या हो पहले पड़े। ओके, तो देखिए OH इधर से पहले पड़ रहा है, लिख लिए। अब आ गया बात कि इसमें दो दो साइड ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, साइड। देखिए एक Br है, एक क्या है भाई, Cl है, ठीक है, Br है और क्या है, Cl है। इन दोनों में से हम सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, ये बात आ गया सामने। तो देखें जब भी ऐसा आएगा आपके सामने तो हमेशा याद रखिएगा कि IUPAC नाम लिखते समय अल्फाबेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे ABCD का, ABCD Z तक जिसका नाम पहले आएगा ABCD में उसका नाम पहले लिखेंगे। जैसे में देखें ABCD में ये ब्रोमो होता है, Br को हम क्या लिखते हैं भाई, Br को ब्रोमो लिखते हैं, ब्रोमो। ABCD में B पहले आता है, Cl को हम क्लोरो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, क्लोरो। ये बताना B पहले आता है या C पहले आता है ABCD में। तो ABCD में देखो सबसे पहले B आता है, इसके बाद क्या आता है, C। तो इससे कंफर्म हो गया कि सबसे पहली बात हम B का नाम लिखेंगे। ये भी नियम याद रखिएगा कि IUPAC नाम लिखते समय अल्फाबेट का ध्यान हमेशा रखा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रख के लिखिएगा, जो ABCD में पहले आएगा, अल्फाबेट में जो पहले आएगा उसका नाम पहले लिखेंगे और जो बाद में आएगा जस्ट उसके बाद लिखेंगे। और OH का तो हमेशा नाम आखिरी में लिखेंगे, जो क्रियात्मक समूह रहता है उसका नाम हमेशा आखिर में लिखा जाता है, ठीक है। अब आ जाए, मालूम चला ये आ रहा है भाई ABCD में पहले B आ रहा है, तो B का नाम लिखेंगे, B को ब्रोमो कहते हैं। कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे है, तो इसकी स्थान पे हम क्या लिखेंगे, 4 ब्रोमो, ठीक है, 4 ब्रोमो। 3 नंबर पे क्लोरो है तो फिर जस्ट यहीं पे लिखेंगे 3 क्लोरो, ठीक है। इसके बाद क्या है भाई, टोटल कार्बन की संख्या गिनना, इसका नाम आखिर में लिखा जाता है, इसका पहले मत लिखना, इसका नाम आखिर में लिखना, याद रखना ये बात। तो अब कार्बन की संख्या गिनो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए हम क्या कहते हैं, पेंटेन, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन को पेंटेन कहते हैं। इसके बाद अब ऑल का संख्या लिखना, OH का नाम कितने नंबर पे, 2 पे है, तो डैश लगा के 2 लगा के ऑल। ये हो गया इसका IUPAC नाम। बातें समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए इसका नाम किधर से करेंगे भाई, इधर से ये पहले पड़ जाए, 1 2 3, इधर से चलेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5, इधर से भी चलेंगे तो OH पहले ही आएगा, ये मालूम चल गया। तो जिधर से मन करे आप उधर से गिनती मान ले, हम इधर ही से मान ले रहे हैं। अब देखिए इसमें ये CH3 लगा है और यहाँ पर क्या लगा है, Cl तो हाइड्रोजन वाले हैं, हाइड्रोजन के छोड़ के देखिए एक और ग्रुप लग गया है, इसको हम कहते हैं एथिल, ये वाला एल्काइल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप जिसको कहते हैं एल्काइल ग्रुप है। CH3 C2H5 ये सब एल्काइल ग्रुप वाले होते हैं, जिसको हम R से लिखते हैं। पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं एल्काइल ग्रुप में कौन कौन आते हैं भाई, तो CH3 आता है, दूसरा कौन आता है, C2H5 आता है, तीसरा कौन आ सकता है, C3H7 आ सकता है, और भी आ सकते हैं जो CnH2n, यहाँ फार्मूला लिख दे रहे हैं एल्काइल का, CnH2n+1, जो इस सूत्र का पालन करेगा ना भाई, ये सब के सब एल्काइल ग्रुप होंगे और इसको R से भी लिखा जाता है, याद रखना। तो इसमें देखो ये आया और ये आया, इस एल्काइल ग्रुप का नाम होता है मेथिल। क्या होता है, CH3 को हम क्या कहते हैं, पूरी दुनिया इसको मेथिल कहती है, और मेथिल जो होता है वो M से लिखा जाता है, ठीक है, M से स्टार्ट होता है मेथिल। और Cl जो होता है वो क्लोरो C से स्टार्ट होता है। तो कौन ABCD में पहले आता है, C की M, तो C पहले आता है, तो इसका नाम पहले लिखेंगे। 4 नंबर पे है तो क्या लिखेंगे, 4 क्लोरो, 4 क्लोरो, ठीक है। इसके बाद ये है मेथिल, कितने पे है, 2 पे, तो 2 मेथिल, 2 मेथिल। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो पेंटेन, पेंटेन। और 3 नंबर पे ऑल है तो 3 ऑल। देख सकते हैं ये भाई इसका IUPAC नाम हो गया। और फाइनल आखिरी वाला है, ये मिटाकर और दूसरा लेवल तक IUPAC बताएंगे, ठीक है। क्रियात्मक समूह कुछ भी हो सकता है, अब क्रियात्मक समूह हम बदलेंगे, ठीक है।
तब तक आप लोग देख लीजिए। अब इसकी जब बातें होगी भाई, तो गिनती इधर से करेंगे जिधर से OH पहले पड़े, ठीक है। हाँ भाई यहाँ देखें, ये वाला एग्जाम्पल वाकई में लाजवाब है, ठीक है, अच्छे से समझिएगा, क्योंकि भाई ये एग्जाम्पल वाकई में लाजवाब है। क्यों है, अब देख सकते हैं यहाँ पर OH दो बार आया है, ठीक है। जब OH दो बार आता है तो गिनती आपको भाई जिधर से देखे, जिधर से मैंने OH जब इधर भी लगाया इधर भी लगाया, तो गिनती इधर से स्टार्ट करेंगे, ये वाला OH पहले ही पड़ जाएगा। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, और किधर से भी करेंगे तो ये 3 4 कुछ दूरी पे पड़ेगा, OH ही पहले से आ जा रहा है, उसको पहला स्थान हम मान ले। अब कार्बन की संख्या लिखते समय सबसे पहली बात क्रियात्मक समूह का नाम लिखते हैं, क्रियात्मक समूह का नहीं, जो साइड चेन रहते हैं उनका नाम लिखा जाता है, ये बात याद है। ये पहले नाम लिखे, देखिए Cl है, I है, और ये क्या है, OH है, C2H5 है, ये एथिल है, E से लिखते हैं, I को तो IA से लिखते हैं, आयोडो को, और ये जो है Cl इसको C से लिखते हैं। एबीसीडी में कौन पहले आता है, E पहले आता है कि C आता है कि I आता है, पहले ये बताएं। तो आप देखेंगे कि एबीसीडी में सबसे पहले जो आता है भाई वो C आता है यहाँ पर, इस वाले के लिए, ठीक है। ये मिटा देंगे और डायरेक्ट हम क्या करेंगे, अब इसका नाम लिखेंगे, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं, कितने पे है भाई, 5 क्लोरो। अब इसका नाम लिखेंगे क्या, 5 क्लोरो, 5 क्लोरो, 4 पे आयोडो है, 4 आयोडो, ठीक है। अब आगे चलेंगे तो 4 आयोडो हो गया, इसके बाद टोटल ये कार्बन की संख्या गिन लो, या मेथिल भी, एथिल भी है, ये देखो I पहले आता है, M पहले आता है, I पहले आता है, आयोडो लिख लिया, फिर एथिल है, एबीसीडी में E पहले आता है, सॉरी तो ये 4 नहीं रहेगा भाई, E पहले आता है क्योंकि ये एथिल है, तो 2 नंबर पे तो 2 एथिल लिखेंगे, ठीक है, 2 एथिल, इसके बाद 4 आयोडो लिखेगा, 4 आयोडो, ठीक है। और ये लिखने के बाद अब देखिए OH की बातें आ गई। OH कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे है, 3 नंबर पे है, इसका कंडीशन ऐसे लिखा जाता है, डैश लगा के 1, 3, ठीक है। और कौन कौन है भाई, 1 2 2 जुड़ा है तो डाई ऑल लिखिएगा, ठीक है, ये लिखकर ऐसे करके डाई ऑल लिखिएगा, डाई ऑल, तो ये है इसका प्रॉपर IUPAC नाम। आप लोग देख सकते हैं 2 आएगा तो 2 डाई ऑल, यदि 3 रहेगा तो ट्राई ऑल लिखा जाता है, ठीक है, इसके लिए। तो ये हुआ भाई IUPAC नाम, जो कि वेंगर लेवल तक था, ये खत्म किए। अब चलते हैं नेक्स्ट लेवल, जिसमें हम क्रियात्मक समूह को अब बदलेंगे, CHO लेकर चलेंगे एल्डिहाइड वाला। तब तक आप लोग उतार लीजिए, 1-2 एग्जाम्पल उस पर बताएंगे और एक्स्ट्रा लेवल तक बताएंगे, 11th लेवल तक, तब तक आप लोग उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देख सकते हैं CHO ग्रुप पर लेकर ये क्रियात्मक समूह, इसमें CHO है, क्या है, एल्डिहाइड वाले ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है। तो इसके लिए हल करेंगे, सबसे पहली बात 1-2 एग्जाम्पल बता रहे हैं, इसके बाद अल्ट्रा लेवल तक चलेंगे IUPAC में, जो आप कराएंगे, यहीं तक है आपके सिलेबस में। अब चल रहे हैं कुछ एडवांस लेवल, पहले ये कर लें। देखिए इसमें भी गिनती उधर से करेंगे जिधर से ये क्रियात्मक समूह लगाया, क्योंकि इसी को क्रियात्मक समूह कहते हैं। इधर से चलेंगे तो 1 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर, इधर से चले 2 नंबर पे आया CHO, जिधर से पहले पड़ेगा क्रियात्मक समूह उसका नाम पहले लिखेंगे, मतलब उधर से गिनती करके उधर ही से नाम स्टार्ट किया जाता है। तो देखिए ये 3 नंबर पे Cl आया है, 3 नंबर पे आया तो 3 के लिए क्या लिखेंगे, 3, Cl को क्या कहते हैं भाई, क्लोरो कहते हैं, Cl को क्या कहते हैं, क्लोरो कहते हैं। इसका कितने कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखते हैं, ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन हो जाएगा। इसके बाद डैश लगाएंगे, इसके बाद कितने कार्बन, 1 2 3 4, इधर से चलेंगे तो 2 नंबर पे CHO आया है, तो यहाँ लिखेंगे 2, और CHO क्रियात्मक समूह को हम अल कहते हैं, अल नहीं अल कहते हैं, तो अल लिखना है, क्योंकि ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के क्रियात्मक समूह अल होता है, ये सफिक्स अल होता है, तो सफिक्स लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। इधर आ जाए, गिनती इधर से करेंगे 1 2 3, नाम Br पहले लिखा कि Cl, Br पहले, B पहले आता है, तो 2 ब्रोमो लिखेंगे, 2 ब्रोमो, और ये कितने नंबर पे जुड़ा है भाई, एक ही नंबर पे जुड़ा है, तो 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। इसके बाद 1 2 3, 3 कार्बन है, तो प्रोपेन। इसके बाद डायरेक्ट 1 ऑल लिखेंगे, ऑल नहीं ऑल लिखेंगे। तो ये IUPAC नाम है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अल्ट्रा लेवल तक, आप लोग इसे भी उतार लिए, इसमें क्रियात्मक समूह हम बदल दिए थे। तो भाई क्रियात्मक समूह बदलेगा, जो क्रियात्मक समूह रहेगा इसका नाम आखिर में लिखते हैं, वो भी उसकी संख्या के साथ लिखते हैं। यदि एल्डिहाइड रहेगा तो अल रहेगा, यदि कीटोन रहेगा तो ओन लगा देना, 2 नंबर पे यदि ओन लगाया तो 2 ओन लिख देना, सफिक्स ये रहेगा, ईथर रहेगा
तो 2 लिखा के ऑक्सी लिख देना, काशी की दिक्कत है। चलो उतार लो इसे, अब चलते हैं नेक्स्ट लेवल तक। ये देख सकते हैं भाई, इसका भी यूपीएससी नाम लिखना है। यदि आपके सामने ऐसे दे दें तो फिर इसका यूपीएससी नाम कैसे लिखेंगे? पहली बात, ये 10 में तो आज तक आया नहीं है, देखा नहीं गया है। लेकिन भाई बोर्ड का जो नजरिया है भाई, उस पर कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी दे सकते हैं उठा के वो। ठीक है, तो आप लोग देखें सिंपल तरीके से कि इसका यूपीएससी नाम, जैसे ये वाला दे दे तो आपसे कह दे कि इसका यूपीएससी नाम बताए, या ऐसे टाइप का कोई आकृति दे दे ऐसे टाइप का यूपीएससी नाम बताए। एक चीज याद रखिएगा, ये तो नॉर्मल है, ये तो रेखा वाला है, सिंपल एक लाइन पर है ऐसे करके। तो देखिए यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा, ये यहाँ पर जो रहता है हमेशा जो कोना कोना रहता है, यहाँ पर कार्बन रहते हैं। इस कार्बनों की संख्या गिन लीजिएगा, और ये जो लगा है ना, ये सब ये जो लाइनें गई है, ये लाइन ये लाइन ये लाइन, ये बॉन्ड को बताती है कि ये सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड आप देख सकते हैं, एक एक लाइन गई है ऐसे ऐसे। कितने कार्बन है? कार्बन गिन ले, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, यहाँ पे 6 कार्बन। तो 6 कार्बन है, 6 कार्बनों के बीच कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, देख सकते हैं ये। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसका नाम 6 कार्बन को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट। डायरेक्ट नाम क्या लिखेंगे? हेक्स, और एन लग जाएगा। ठीक है, तो हेक्सेन हो जाएगा, इसका नाम क्या जाएगा? हेक्सेन। डायरेक्ट इसका नाम आईयूपीएसी में हेक्सेन हो जाएगा। ठीक है, इधर देखिए, जब ऐसे जब देता है बॉक्स ना, कोई बॉक्स बना के देता है और कहते हैं भाई इसका आईयूपीएसी नाम बताएं, तो इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं साइक्लो। इसके बाद कार्बन की संख्या गिन कर लिख देते हैं डायरेक्ट। जैसे देखिए, यहां से स्टार्ट हुआ है, यू गए ऐसे गए, फिर यहां पर आ गए, तो इसको हम कहते हैं साइक्लो। इसका नाम लिखते समय आगे लगाया जाता है साइक्लो। ठीक है, साइक्लो लिख कर साइक्लो। ठीक है, साइक्लो। और टोटल कितने कार्बन है? तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, साइक्लो प्रोपेन। इनके नाम में हमेशा साइक्लो लगाया जाता है, याद रखना, साइक्लो। ठीक है, खास करके। और इसकी जब बातें करेंगे तो ये भी गिन लो, 1 2 3 4। साइक्लो उसको कहते हैं कि जब जहां से आप स्टार्ट हो रहे हैं, यदि आप वहीं पर पहुंच जा रहे हैं, तो इसके लिए साइक्लो फिगर, उस फिगर को साइक्लो माना जाता है। जैसे मान लीजिए यदि यहां से स्टार्ट करें, यू गए यू गए यू गए, फिर यहां आ गए, तो समझ जाना ये साइक्लो है। इसके लिए हम क्या लिखेंगे? साइक्लो। साइक्लो कितने कार्बन है? 1 2 3 4। कोना कोना कॉर्नर जो होता है वहां पर कार्बन होते हैं। ठीक है, साइक्लो कितने कार्बन है भाई? 4। साइक्लो ब्यूटेन हो जाएगा। मेथ एथ प्रो ब्यूट, 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, और एन लगेगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड सबके बीच है। साइक्लो ब्यूटेन हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा भाई? इसका नाम बता दो क्या होगा? साइक्लो ब्यूटेन। ये देखो, यदि यहां से स्टार्ट करेंगे तो फिर ऐसे ऐसे चल के फिर यहीं पहुंच जाएंगे। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, 5 कार्बन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? साइक्लो तो लगेगा, साइक्लो। और आगे क्या हो जाएगा भाई? 5 कार्बन है तो पेंटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेंटेन। तो साइक्लो पेंटेन, ये भी हो गया। आगे देखिए, ये है तो भाई 1 2 3 4 5 6 है, और ये साइक्लो भी है। लिखेंगे क्या? साइक्लो, साइक्लो हेक्सेन। 6 कार्बन को हेक्स कहते हैं, तो एन लगेगा तो हेक्सेन बन जाएगा। तो साइक्लो हेक्सेन। देख सकते हैं, ये आईयूपीएसी नाम हो गया भाई, जो अल्ट्रा लेवल तक था। आप लोग देख सकते हैं इस लेवल तक आईयूपीएसी पूछा जाता है। ठीक है, ये क्लास 12 11 आईआईटी के लेवल के लिए, आईआईटी लेवल तक का है ये, देख सकते हैं आप बेटर। तो जाहिर सी बात है, यदि आप अभी तक नहीं पढ़े होंगे तो भाई देखने में डेंजर तो लग ही रहा होगा, बता देने पे बात अलग है कि आसान लगेगा। तो आप लोग अच्छे से उतार लीजिए। अब इनके साथ कुछ भी लग सकता है, ओएसएम लग जाए तो भाई गिनती करके लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। बस ये अल्ट्रा लेवल है, ये आपके सिलेबस है, लेकिन बता रहे तो बता दिए आगे। ठीक है, तो तक आप लोग उतार लीजिए। यहीं तक आपका आईयूपीएसी नाम है। अब समझ जाए आईयूपीएसी खत्म। आई मीन क्लास 10th के लिए अध्याय नंबर 4 जो था पूर्ण रूप से खत्म हो गया। यदि आपको पढ़ना है भाई तो आप एएनएस ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करें और अच्छे से कार्बन तथा उसके यौगिक अध्याय नंबर 4 को अच्छे से पढ़े, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट भाई भूमिका निभाता है एग्जाम बोर्ड में, और आता ही आता है। नंबर यहाँ से जरूर कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बेहतरीन नंबर देकर जाते हैं। ठीक है, इस अध्याय से, क्योंकि भाई आईयूपीएसी तो फिक्स है 3-4 नंबर का आएगा। ये हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड मतलब डिफिनीशन भी पूछ लेता है, तो यहां से आता ही आता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से बने और अच्छे से नोट्स बनाकर और रिवीजन करते रहे और याद करते रहे। ठीक है, इसका परिणाम 1 साल बाद आपको मिलेगा जरूर। अच्छे से बस रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसका अध्याय भाई ये कक्षा 10th रसायन विज्ञान के लिए अध्याय नंबर 5, जिसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण। इसमें एसपी ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग अच्छे से पहले पीछे के जितने क्लास पढ़ाए हैं सब अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद मिलिए नेक्स्ट अध्याय के साथ।
ठीक, और बने रहिएगा। तब तक के लिए वीडियो सही लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को जरूर शेयर करें, और वीडियो को भाई पूरा वॉच किया करें। यदि आप कोई चीज सीख रहे हैं ना तो पूरा वॉच करना जरूरी है। आप आधा अधूरा सोचेंगे कि बस थोड़ा सा देखे और समझ में आ गया, नहीं आएगा भाई। जब आप पूरे अच्छे से नहीं बात को समझेंगे, अच्छे से नहीं सीखेंगे, तब तक ये आधा अधूरा ही रहेगा, हमेशा फंसेंगे। तो अच्छे से वॉच कीजिए, अच्छे से देखिए वीडियो को, और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कीजिएगा एग्जाम बोर्ड में। बस इतना ही कहेंगे कि आप लोग अच्छे से पढ़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। उतार लीजिए।